नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य MS पांडे जी, जो आपको बताएंगे आपके मूलांक, आपकी गणना और आपके राशिफल के बारे में। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। नए वर्ष पर आचार्य MS पांडे की तरफ से सभी श्रोतागण का नमन एवं दिल से शुभकामनाएं। आज हम राशिफल की श्रृंखला में आए हैं सिंह राशि के बारे में बताने। सिंह राशि के बारे में, अगर आपका चंद्रमा राशि के 5वीं नंबर राशि में है तो यह वार्षिक राशिफल आपके लिए है। सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य है, इसके बारे में हम आपसे विस्तार पूर्वक बात करेंगे। 2024 कैसा रहेगा, सिंह राशि वालों का स्वभाव, सिंह राशि वालों की विशेषताएं, सिंह राशि वालों का कैरियर, सिंह राशि वालों का शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, अनुराग, प्रेम, उनके लिए जो कौन सा शुभ रत्न, कौन सा शुभ वार, कौन सा शुभ अंक, विपरीत स्थिति में कौन सी रेमेडी, कौन सा उपचार उनके लिए अच्छा रहेगा, इस बात की विवेचना हम सिंह राशिफल के बारे में करेंगे। अब हम आपको थोड़ा सा राशिफल की विवेचना करने से पहले इस राशि के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहेंगे कि आपका व्यक्तित्व, आप में क्या क्या गुण, क्या क्या अवगुण होते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा नए वर्ष में, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, आपका भाग्योदय का समय कैसा रहेगा, आपकी मित्र राशि कौन सी है, आपकी शत्रु राशि कौन सी है, आपके लिए कौन सा वार शुभ रहेगा, कौन सा नग शुभ रहेगा, कौन सा स्टोन आपके लिए शुभ रहेगा, इस तरह से कौन सा मंत्र शुभ रहेगा विपरीत परिस्थितियों में। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आपकी विवेचना सिंह राशि की विवेचना विस्तार पूर्वक करेंगे। अब सिंह राशि के वालों के बारे में बताते हैं कि अगर आपका चंद्रमा 5 नंबर राशि में 1 से लेकर 12 तक में अगर 5 नंबर की राशि में है तो यह राशिफल आपके लिए है। श्रोतागणों, 5 नंबर की राशि का मालिक सूर्य है। यह सिंह राशि है, जैसा कि नाम से ही है प्रतीत, इसका प्रतीक चित्र सिंह है, जो प्रभुत्व, एकाधिकार और सामर्थ्य और साथ साथ नेतृत्व करने की क्षमता से यह राशि वाले लैस होते हैं। आपकी राशि सिंह में मघा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के 1 चरण, कुल 9 चरण आते हैं सिंह राशि में जो है। अब आपकी राशि का वर्णाक्षर जो शुरू होता है वह मा मी मू मे मो टा टी टू टे, यह राशि से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं। अगर इन वर्णाक्षर से आपकी राशि शुरू होती है तो आपकी सिंह राशि है। आपकी सिंह राशि का स्वभाव स्थिर, वर्ण क्षत्रिय और अग्नि तत्व की राशि है, सतोगुणी राशि है, निवास स्थान जंगल और विषम राशि और पुरुष राशि आती है। 0 से लेकर के 20 डिग्री तक यह जो है मूल त्रिकोण राशि है और 21 से लेकर 30 डिग्री तक स्वराशि में होती है। सिंह राशि स्वराशि होती है 21 से लेकर के 30 डिग्री तक। अब राशि स्वामी सूर्य मानव शरीर में हड्डी, अस्थि, पित्त, सतोगुण और गर्मी में प्रभावी होती है। सूर्य ग्रहों का राजा है। यह आत्मा का कारक, सर से लेकर मुख तक का प्रतिनिधित्व यह राशि करती है। स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है ऐसे राशि वालों? तो पुरुषों का यह राशि पुरुष राशि है। यह स्वाभिमानी, आत्मविश्वास, अस्पष्टवादी, अपने उत्तरदायित्व कर्तव्यों को निभाने वाले होते हैं। इस राशि के लोग जो है यह जो है कि जन्मजात इन राशि वालों में, जैसा कि सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य वास है, सूर्य सत्ता है, सूर्य अधिकार है, सूर्य जो है अपने आप में ही सब कुछ बता देता है। तो ऐसे इस राशि के जातक के अंदर बचपन से ही नेतृत्व की क्षमता होती है। नेतृत्व की क्षमता से लैस होते हैं, संघर्षशील होते हैं और अपनी क्षमता के कारण विषम परिस्थितियों में यह जो है अच्छे ढंग से कार्य करते हुए धैर्य और स्वाभिमान के साथ यह परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। आप जो आसानी से सामने वाले को प्रभावित कर लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं। साथ साथ थोड़ी सी कमी इस राशि वालों की है कि कभी कभी समय समय पर अपनों से भी वाद विवाद हो जाता है, जिससे अपनों से संबंध में कटुता आ जाती है। इन्हें थोड़ी सी तकलीफ भी होती है ऐसे समय पे जो है। अगर आप रात्रि में पैदा हुए हैं तो आपका समय ज़्यादातर समय सामाजिक कार्यों में, सामाजिक भलाई में, इन सब चीज़ों में बीतता है। यदि दिन में पैदा हुए हैं तो कुल परिवार का नाम करने वाले,
समाज में नाम को रोशन करने वाले और सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जहां सिंह राशि वाले ना पहुंच सके। सिंह राशि की महिलाओं का क्या स्वभाव होता है, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करूंगा। ऐसी सिंह राशि वाली महिलाएं बहुत ही अनुशासन प्रिय, संघर्षशील, उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाली, पुरुषों पर और बच्चों पर पूर्ण रूप से आधिपत्य जमाने वाली, उन्हें अपने हिसाब से चलाने वाली होती हैं। अच्छी गृहस्थी भी अच्छे से चलाती हैं, सब काम में निपुण होती हैं, सब काम में दक्ष होती हैं, दयालु होती हैं, स्वाभिमानी होती हैं, स्वभाव चंचल होता है, स्वतंत्र जीवन और कलात्मक रूप से जीवन शैली जीने वाली महिलाएं होती हैं। मान मर्यादा के लिए सिंह राशि वाली महिलाएं किसी भी स्तर तक जा सकती हैं। ये अपने मान प्रतिष्ठा स्वाभिमान सबका ध्यान करने वाली होती हैं सिंह राशि की महिलाएं। अब हम इसके बारे में बतलाते हैं, थोड़ी सी ब्रीफ करेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लें। सिंह राशि का लॉर्ड सूर्य है, राशियों में 5वीं राशि है जिसका लॉर्ड सूर्य है। मेटल इसका कॉपर और गोल्ड है, तांबा और सोना। और दिन जो है दिन जो है कि रविवार आता है, संडे, और फेवरेबल दिन है ट्यूसडे और थर्सडे, मंगलवार और बृहस्पतिवार फेवरेबल दिन है। एलिमेंट इसकी अग्नि तत्व की राशि है, विषम राशि है, पुरुष राशि है। दिन में पूर्व दिशा में बली होती है और उसके बाद स्वभाव जो है सतोगुणी होता है। इसमें मघा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण और उत्तर फाल्गुनी के 1 चरण सिंह राशि में आते हैं, जिसमें मघा नक्षत्र के 4 चरण, मघा नक्षत्र का मालिक केतु और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का मालिक शुक्र और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का मालिक सूर्य होता है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। मानव शरीर में हड्डियां, अस्थि, पित्त, गर्मी में प्रभावी, यह सूर्य से प्रभावित राशि वालों की मूल विशेषता होती है। अब इसके बारे में हम बताते हैं गोचर के बारे में। जैसा हमने आपसे पहले ही बताया है कि जो हम वार्षिक फल की बात करेंगे, इसमें मूल रूप से धीमी गति वाले ग्रह जैसे बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, जिनका लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं ये और धीमी गति से चलते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, राहु केतु 19 महीने रहते हैं और गुरु 12.5 महीने रहता है। इन्हीं के गोचर के आधार पर वार्षिक फल का ब्रीफ करेंगे आपको। साथ साथ जो ग्रह धीमी गति वाले हैं, जैसे मंगल हो गया, मंगल 45 दिन तक रहता है, बुध 21 दिन तक रखता है, शुक्र 26 दिन तक रहता है। इन ग्रहों का आपके जीवन में हर मंथली इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं ब्रीफ करके समराइज रूप से आपको इसकी विवेचना करूंगा। यह राशि फल के लिए, यह वर्ष सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, उनके कैरियर में, उनके दाम्पत्य जीवन में, उनके प्रोफेशन में, उनके बिजनेस में किस तरह की स्थितियां उत्पन्न होगी, कैसे वो उससे निपटेंगे, इन सारी बातों के बारे में मैं आपकी विवेचना करूंगा। तो सिंह राशि वाले, सबसे पहले हम गुरु के गोचर के बारे में बात करते हैं। गुरु आपका इस समय मेष राशि में चल रहा है, जो अप्रैल तक मेष राशि में रहेगा। 4 मई से गुरु जो है वृष राशि में जाएगा। अब सिंह राशि में जो भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान पे गुरु का गोचर चल रहा है मेष राशि में। मेष राशि का मालिक मंगल सिंह राशि में योग कारक ग्रह होता है, जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है। तो मंगल का भी प्रभाव इस वर्ष आपकी राशि में रहेगा। गुरु का प्रभाव तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु का मित्र मंगल है और वो मंगल की राशि में संचरण कर रहे हैं। और 1 जनवरी से ही गुरु मार्गी हो गए हैं, तो इसलिए जो चीजें पहले अस्त व्यस्त चल रही थी वो थोड़ी सुनियोजित रूप से ठीक हो जाएंगी। जो स्ट्रेस आपको महसूस हो रहा था वो ठीक रहेगा। भाग्य स्थान पे गुरु का गोचर शुभ होता है, क्योंकि यहाँ से गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न को देखता है और 7वीं दृष्टि से वह जो है 3रे भाव को देखता है और 9वीं दृष्टि से वह 5म भाव को देखता है। 5म भाव गुरु की अपनी राशि है, स्वराशि है, मूल त्रिकोण राशि है। इसलिए तीनों गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। गुरु जिस स्थान पर होता है उस स्थान की थोड़ा सा उस स्थान पर स्ट्रेस देता है, स्थान हानि गुरु करता है, लेकिन उसकी दृष्टियों में अमृत होता है। तो अपनी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से वह आपके लग्न को, पराक्रम को और 5वां स्थान विद्या, बुद्धि, सट्टा, शेयर, लाभ, इन सारी पुत्र,
ये सारी स्थान को देखने के कारण इन सब भावों के फलों में वृद्धि होगी। शुरू के 4 महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके। इस पीरियड में थोड़ा सा 1 महीने का जो पीरियड आपका कम्बस्ट रहता है गुरु, 7 मई से लेकर 6 जून तक, 7 मई से लेकर 6 जून तक गुरु अस्त रहेगा। इस पीरियड में थोड़ा उसके फलों में कमी आएगी। लग्न भाव को देखने के कारण आप अच्छा अनुभव करेंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, सकारात्मक होगी, क्रिएटिव होगी। और उसके साथ साथ गुरु जो है 3rd भाव पे देखेंगे। 3rd भाव भाई बहन का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पराक्रम का होता है और आपका कम्युनिकेशन का होता है, छोटी यात्रा का होता है। इन सारे आपकी जो छोटी छोटी यात्राएं काम के संबंध में होगी, अच्छी होगी। छोटे भाइयों की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आपकी खुद की सोच अच्छी रहेगी। खुद लग्न भाव को देखने के कारण ये बुद्धिमता वाला ग्रह है, भाग्येश। और भाग्य स्थान पे बैठ करके गुरु जो है, गुरु आपकी कुंडली में, आपके कुंडली में 5म स्थान और 8म स्थान दोनों का मालिक है। 5म स्थान केंद्र, 5म स्थान त्रिकोण है, लक्ष्मी स्थान है। तो एक शुभ घर और एक अशुभ घर। तो आपके भाग्यों में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। कहाँ पर स्ट्रेस रहेगा? भाग्य में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन इसकी दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और साथ साथ आपको पराक्रम में सफलता मिलेगी। कोई मीटिंग करेंगे, किसी काम के लिए जाएंगे, आपके छोटे भाई बहनों का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। इस प्रकार से पूरे साल के दौरान गुरु का गोचर अच्छा रहने वाला है। और गुरु आपका जो है कि थोड़े दिन के बाद, अब जब गुरु आपका वृष राशि में संचरण करेगा, वृष राशि में मई से संचरण करेगा, तो वृष राशि में गुरु थोड़ा सा स्ट्रेस देगा। उस समय पे गुरु जो है 10म स्थान पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देगा आपको। 10म स्थान पे आपको अगर विवेचना करने से पहले ये देखेंगे कि 10म स्थान का कारक काल पुरुष के हिसाब से शनि है। तो शनि की राशि में गुरु थोड़ा असुविधा फील करते हैं और गुरु जिस स्थान पे होते हैं उसकी हानि करते हैं। भाग्य स्थान के साथ साथ जब वो 10म स्थान पे जाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। वो मई से 4 मई से जब वो आपके भाग्य स्थान पे, वहाँ धन कर्म स्थान पे जाएंगे, तो कर्म स्थान में थोड़ी मेहनत कराएंगे। थोड़ी सी आपकी सोच क्रिएटिव होनी चाहिए। सफलता मिलने के लिए आपको काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, काफ़ी बुद्धिमता से काम करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय आपको बहुत ही सूझबूझ और वास्तुपरक डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। तो जब गुरु आपके भाग्य स्थान पे हैं, तो यहाँ से आपके लग्न को, तीसरे को, 5म स्थान को देख रहे हैं। और जब वो वृष राशि में जाएंगे तो वहाँ से आपके 2य भाव को और 4th भाव को और 6ठे भाव को देखें। 2य भाव धन स्थान, FD, आपके संचित धन, कुटुंब, परिवार, वाणी, इन सब जगहों को देखेंगे। 4था स्थान सुख स्थान, नेचुरल कारक चंद्रमा, मन की शांति, घर का सुख, वाहन, इन सारी चीजों को 4थे स्थान को देखेंगे। 6ठे स्थान रोग, रिप, ऋण, इन स्थान पर गुरु की दृष्टि जाएगी। पूरे साल के दौरान गुरु आपके मेष राशि और वृष राशि दोनों में संचरण करेंगे। अभी का जो शुरू का 3 महीने गुरु का है, ये तो बहुत अच्छा है। भाग्य थोड़ा स्टेज के साथ सफल होगा, आपके काम धाम बनेंगे, परिवार कुटुंब में अच्छा रहेगा, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, छोटी छोटी यात्राएं होंगी जो सफल होंगी। काम करने के लिए मेहनत करेंगे आप, मेहनत करने के लिए हर आदमी तैयार है, बशर्ते उसका परिणाम सकारात्मक हो। तो गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ने के कारण आपको सफलता मिलेगी शुरू के 3-4 महीनों, अप्रैल तक। उसके बाद मई से थोड़े से मेहनत करके आपका अनुशासन, क्योंकि शनि की राशि में गुरु जा रहा है तो शनि मेहनत कराता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रह करके आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी होगा मई से लेकर के। तो आगे मई के बाद जब वृष राशि में गुरु का संचरण होगा तो आपके वहाँ से गुरु जो है नंबर, तीसरे नंबर की राशि, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर सुख भाव को देखेंगे, रोग रिप ऋण भाव को देखेंगे और धन स्थान को देखेंगे, कुटुंब स्थान और वाणी स्थान को देखेंगे वहां से। तो इन स्थानों पे गुरु अच्छा करेंगे। 6ठे स्थान पर देखने के कारण अगर आपने कोई पहले से ऋण लिया हुआ है तो उस ऋण की EMI चुकाने में आसानी रहेगी, आप अच्छा कर पाएंगे। कोई स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है, कोर्ट कचहरी है, लिटिगेशन है, कानूनी मैटर है, उस मामले में आपको राहत दिलाएंगे गुरु इस वर्ष। और कोई ऋण लेने की बात आप सोच रहे हैं तो वह ऋण आपको मिलेगा इस वर्ष के दौरान, क्योंकि उस भाव पर गुरु की 6 भाव पर गुरु की नजर है। और गुरु आपकी कुंडली का अच्छा ग्रह है, 5म का मालिक है, साथ साथ 8म का भी मालिक है।
तो गुरु का गोचर इस पूरे वर्ष के दौरान अच्छा रहेगा। अब गुरु आपके इस वर्ष के दौरान कुछ समय के लिए गुरु जो है रिट्रोगेट हो जाएंगे। 9 अक्टूबर से लेकर के आगे तक का पीरियड गुरु का रिट्रोगेट का पीरियड, उस समय गुरु बकरी रहेंगे। उस बकरी पीरियड के दौरान थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा। मतलब सितंबर तक का महीना तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। सितंबर महीने के बाद जब अक्टूबर में गुरु बकरी होंगे तो थोड़ी सी चीजें शिथिल होंगी। जिन चीजों को आसानी से कर पाते थे उसको थोड़ी सी मुश्किल आएगी, धन की परेशानी आएगी। फाइनेंशियल इस पीरियड में आपको क्या करना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फाइनेंशियल डिसीजन सोच समझ के रखने हैं। व्यापार में बुद्धिमत्ता चातुर्य से डिसीजन लेने हैं। उस पीरियड थोड़ा सा स्ट्रेस का रहेगा। बहुत एग्रेसिव होकर के काम करने की जरूरत नहीं है गुरु के वक्री पीरियड में। गुरु वक्र रहेंगे 9 अक्टूबर से लेकर आगे पूरे पीरियड। तो शुरू के आपके 6 महीने तक अच्छे रहेंगे। उसके बाद वर्ष का अंतिम समय जो है गुरु का थोड़ा सा गोचर आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। अब गुरु जो इस समय गुरु जो है वह भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। भरणी नक्षत्र शुक्र की है। शुक्र घर, गाड़ी, विलासिता, इन सारी चीजों को देने वाला शुक्र है। तो इन सब चीजों के बारे में आप कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो खरीदेंगे, कोई घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो खरीदेंगे, क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में भी गुरु गोचर कर रहा है। भरणी नक्षत्र के बाद गुरु जो है वह सूर्य चंद्रमा इन लोगों की नक्षत्र में जाएगा। वो भी उसके मित्र की नक्षत्र है, वो अच्छा होगा। तो भरणी नक्षत्र में भी शुरू का गोचर गुरु का अच्छा है। उसका चंद्रमा की नक्षत्र में भी गोचर अच्छा है उसका। और बाकी जितने भी नक्षत्र है तो गुरु का ओवरऑल मिक्स रिजल्ट रहेगा। थोड़ी समय के लिए परेशानी है, उस समय के लिए मैं राशिफल के लास्ट में आपको थोड़ी सी कोई रेमेडी, उपचार, पूजा पाठ बताऊंगा कि कौन सा पूजा आपके लिए ठीक रहेगा। अब आते हैं दूसरा, शनि की राशि। अब शनि इस वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। शनि इस समय नए वर्ष में आपके राशि से 7वें घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि वहां पर सस नामक पंच महापुरुष योग क्रिएट करते हैं। अब शनि के बारे में बताएं कि शनि जहाँ पे जिस स्थान पे होते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, और जहाँ पे दृष्टि डालते हैं वो शनि की वक्र दृष्टि है, बड़ी खराब होती है। अब शनि की थोड़ी सी दृष्टि के बारे में आप एक छोटी सी पौराणिक कथा का उल्लेख करूंगा, और वो ये है कि शनि एक बार की कथा है कि शनि पूजा पाठ में लीन थे। तो अब मैं आपको शनि के गोचर के बारे में 2024 में शनि का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में इस समय आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है। कुंभ राशि का स्वामी शनि ही है। यह राशि आपके केंद्र भाव में पड़ती है, इसलिए पंच महापुरुष सस नामक पंच महापुरुष योग क्रिएट करती है। तो शनि इस समय बड़ा अच्छा, सुंदर, बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं, और इस नए वर्ष में आपके लिए शनि का गोचर अच्छा रहेगा। जहां तक शनि की दृष्टियों का प्रश्न है, शनि की दृष्टि वक्र दृष्टि है, जिसे खराब कहा गया है। कोई भी आदमी शनि का अपने घर में मूर्ति नहीं रखता कि शनि की दृष्टि अपने ऊपर पड़ेगी। ना ही नजर में नजर मिला के शनि से कोई पूजा पाठ करता है। बाहरी शनि की पूजा करना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कि उनकी दृष्टियों में दोष तो होता ही है। मैं कितना कहूं, लेकिन फिर भी इस राशि वालों के लिए खुशखबरी ये है कि शनि यहाँ पे पंच महापुरुष का एक महायोग क्रिएट करने के कारण आपके 7वीं राशि में है, तो इनकी दृष्टियां उतनी निगेटिव नहीं होंगी जितनी सामान्यतया होती। अब इनकी दृष्टियों के बारे में एक छोटी सी पौराणिक कथा का मैं उल्लेख करूंगा। शनि जो है एक बार किसी तपस्या में लीन थे। तब तक उनकी पत्नी पुत्र प्राप्ति के इरादे से उनके पास आई और काफी देर तक बैठी रही। अब शनि अपनी तपस्या में शांति से इस तरीके से तल्लीन थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा भी नहीं। तो जब उनकी पत्नी इस बात को लेकर के बड़ी क्रुद्ध हुई और उन्होंने श्राप दे दिया शनि को कि जाइए, आपकी दृष्टि वक्र दृष्टि हो जाए, यानी आप जिधर भी देखेंगे उधर ही अनिष्ट होगा। शनि को उन्होंने श्राप दे दिया। तो शनि एक तरीके से आपको ये बता दूं सूर्य के पुत्र हैं और छाया इनकी माता जी का नाम है। तो तभी से शनि की दृष्टियों में इतना दोष है कि जहां भी देखते हैं वहां कुछ न कुछ निगेटिव प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि शनि की दृष्टियों का प्रभाव का एक और आपको चीज बताऊंगा कि एक बार जब देवलोक में माता पार्वती ने जो है
गणेश जी को उपटन से उनकी उत्पत्ति की थी तो खूब खुशी मनाई गई थी। सारे उत्सव का आयोजन हुआ था जिसमें सारे देवतागण ऋषि सब लोग उपस्थित हुए और इनको आशीर्वाद देकर के सब लोग जाने लगे। तो शनि भी गए थे, शनि वहां से वैसे ही वापस जाने लगे। तो माता पार्वती ने कहा कि तुमने जो है गणेश को आशीर्वाद तक नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि माते मेरी दृष्टि में दोष है, मुझे इनको देखना अच्छा नहीं है। तो इस बात को लेकर के पार्वती को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, आप हमारे पुत्र को आशीर्वाद तो दे करके जाइए। तो अब शनि की दृष्टियों के बारे में मैं आपको बताऊं कि इतना दोष था कि जैसे ही उन्होंने गणेश जी को देखा उनके गर्दन धड़ से अलग हो गए। तभी से गणेश जी गजानन कहे जाने लगे और उनको ला करके हाथी का शीश लगाया गया था। तो इस प्रकार से शनि की दृष्टि है, जहां भी देखे शनि वहां पे थोड़ा नकारात्मक और दुष्प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। 7वीं राशि में आपके संचरण करने के कारण शनि 7वें भाव से तीसरी दृष्टि को 9वें भाव को देखेंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो देवगुरु बृहस्पति से शनि का संबंध अच्छा, आदर का संबंध है। भाग्य स्थान पे अगर शनि देख रहे हैं वहां पे देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति पहले से मौजूद है। देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी के कारण आपका भाग्य अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि वहां पे आपका कोई अनिष्ट नहीं करेगी ज्यादा। तो तीसरी दृष्टि से वह देखेंगे आपके भाग्य भाव को और 7वीं दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, बाड़ी, कुटुंब स्थान, और उसके बाद में धन एकत्रित किया हुआ रुपया पैसा, उस स्थान पर द्वितीय भाव पे शनि की नजर पड़ेगी। तो द्वितीय भाव पे थोड़ी सी स्ट्रेस आएगा, कंडीशन आपके थोड़ा सा परिवार में डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लोगों से प्रॉपर्टी अन्य चीजों का विवाद हो सकता है। लेकिन जब गुरु का वृष राशि में गोचर होगा तो वहां से वह गुरु सेकंड भाव पर नजर डालेंगे 5वीं दृष्टि से। तो सेकंड भाव पे उस समय पे, पर्टिकुलर समय पे, मई में जब गुरु की दृष्टि सेकंड भाव पे पड़ेगी तो उस स्थान पे शनि के नकारात्मक प्रभाव खत्म होंगे। तो कुछ समय के लिए डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। तो इस साल आपका भाग्य भी शनिदेव ठीक रखेंगे। लग्न भाव 7वीं दृष्टि से शनि 7वें भाव में बैठ करके आपके लग्न को देख रहे हैं और आपके तीसरी दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से शनि जो है आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो ये पौराणिक कथा छोटी सी हमने आपको इसलिए सुनाई कि शनि की दृष्टियों के बारे में आपको जानकारी हो सके कि इनकी दृष्टि को खराब क्यों कहा गया है। अब रही बात शनि का गोचर कैसा रहेगा इस वर्ष आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए 7वें भाव में शनि बैठ करके तीसरी दृष्टि से 9वें भाव यानी भाग्य भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं और चौथे भाव को आपको 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, सुख भाव को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से शनि की 3 दृष्टि, भाग्य तो ठीक है, भाग्य स्थान पे गुरु पहले से विराजमान है। पंच महापुरुष सस नामक पंच महापुरुष योग क्रिएट करने के कारण योग कारक दृष्टि है, इसलिए शनि आपका भाग्य ठीक रखेंगे। भाग्य में कोई ज्यादा दिक्कत, बशर्ते आप थोड़ा डिसिप्लिन रहें, अनुशासन में रहें, अपने कर्म को ध्यान में रखें और धार्मिक रूप से, सात्विक रूप से अगर आप रहेंगे तो आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। उसमें लग्न पे रखने के कारण, लग्न पे शनि की दृष्टि होने के कारण और इस वर्ष राहु 8वें भाव होने के कारण स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, समय समय पे रूटीन चेकअप कराएं, डॉक्टर से सलाह लें और उनके हिसाब से चलें। योग, खान पान, इन सारी चीजों पर आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 7वीं दृष्टि से शनि आपके लग्न भाव को देख रहे हैं। अब 10वीं दृष्टि से शनि जो है चौथे भाव को देख रहे हैं। चौथा भाव आपका परिवार है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका वाहन है, आपका घर का सुख है, शांति है। तो चौथी भाव पे शनि की दृष्टि होने के कारण 7वीं, चूंकि आपके 7वीं राशि में योग कारक शनि योग क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए चौथे भाव पर उनकी दृष्टि अच्छी होगी। कोई वाहन लेने की सोच रहे तो वाहन प्राप्त करेंगे। इस साल कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे तो प्रॉपर्टी लेने का योग बन रहा है चौथे भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण। और आप कोई गाड़ी घोड़ा ले सकते हैं। आपका परिवार अच्छा रहेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। और 5वां स्थान भी इस साल आपको अच्छा फल देगा। आपके संतान, अगर संतान है, कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे जिससे आपका नाम हो, सामाजिक प्रतिष्ठा, यश, मान, कीर्ति, इन सारी चीजों में यह वर्ष फल आपके लिए अच्छा रहेगा। अब दूसरी बात है कि शनि किसकी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं।
शनि इस समय शतभिषा राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि का राहु जी परम मित्र है, इसलिए भी शनि का गोचर शुभ है। एक तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, दूसरे अपने मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि शनि की जो दृष्टियां हैं वह कुछ भाव को छोड़ करके लग्न भाव पे प्रतिकूल प्रभाव देगी। बाकी आपका परिवार, गाड़ी घोड़ा, इन सब के लिए शनि की दृष्टि अच्छी होगी पूरे वर्ष के दौरान। तो शनि का गोचर शुभ है, बृहस्पति का भी गोचर शुभ है। अब आते हैं बृहस्पति जिस समय आपके वृष राशि में आएंगे दसम स्थान पे, तो दसम स्थान पे उस समय थोड़ा स्ट्रेस का समय रहेगा। थोड़ा सा आपको बिजनेस मामलों में सावधानी बरतनी है, निर्णय सूझबूझ के निर्णय लेना है। अब आते हैं राहु का गोचर। राहु आपको इस साल कैसा फल देंगे, क्योंकि इस साल राहु अष्टम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में, और बुध की नक्षत्र में राहु चल रहे हैं। तो राहु अपने मित्र के नक्षत्र में चल रहे हैं, गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो राहु के बारे में ये कहा गया, राहु केतु के बारे में, कि इनका अपना कोई राशि नहीं होती, या जिस राशि में रहते हैं उसके स्वामी के हिसाब से फल देते हैं। तो राहु गुरु की राशि में है, गुरु इस साल आपके गोचर में अच्छा है, इसलिए राहु भी आपके लिए अच्छा फल देंगे। बशर्ते कि राहु स्वास्थ्य के मामले में डिसअपॉइंट कर सकते हैं, पिता माता के हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव का राहु आपको स्वास्थ्य के संबंध में दिक्कत दे सकता है। आपको अपना रूटीन चेकअप, स्वास्थ्य के संबंध में समय समय पर डॉक्टरों की सलाह और अच्छे से आपको ध्यान रखना है। योगा, खान पान, इन सब चीज़ों में आप अच्छा रहिए, क्योंकि राहु सब कुछ तो ठीक है, लेकिन राहु स्वास्थ्य के मामले में आपको दिक्कत पैदा कर सकते हैं। कुछ मामलों में ऑल ऑफ सडन अष्टम स्थान ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है, अष्टम स्थान अचानक से होने वाली घटनाओं का स्थान है। इसलिए राहु अष्टम स्थान पर बैठ करके अचानक कुछ ऐसा घटित कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट फील होगा हर क्षेत्र में। तो आप इस पीरियड में मैं आपको बताऊंगा कि राहु यहाँ से द्वितीय भाव में, राहु केतु द्वितीय भाव में केतु मौजूद है, केतु विराजमान है। तो आपको राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए रेमेडी के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम या ललिता सहस्त्र नाम, इसका एक ही उपचार है, विष्णु की आराधना। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जब भी राहु का समय आए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। राहु पूरे वर्ष आपके मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु पूरे वर्ष कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो इसलिए आपको इस पीरियड के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। और इस साल मंगल आपका योग कारक प्लैनेट है, जो आपके भाग्य का मालिक है और केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव का मालिक है। तो मंगल भी उदय हो रहा है, तो मंगल आपको अच्छा परिणाम देगा। मंगल प्रॉपर्टी के कारक है, मंगल भाई का कारक है, मंगल भाई बंधु का कारक है, मंगल खून का कारक है। तो इस तरीके से मंगल कई मामलों में धन दौलत, प्रॉपर्टी, भाई बहन, इन सब के संबंध में मंगल का फल अच्छा होगा पूरे वर्ष। अब चौथा गोचर आता है केतु का। केतु के बारे में जब हम बात करें तो केतु द्वितीय भाव में बैठा हुआ वाणी, आपको थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आप कड़वी वाणी बोलेंगे तो आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है, कुछ कामों में डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। कुछ मामले आपको फेडअप कर सकते हैं, क्योंकि कुटुंब में विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकती है, धन का अपव्यय हो सकता है। केतु हड्डी का भी कारक है, केतु कंधे का भी कारक, केतु कमर का भी कारक है। कुछ हड्डियों में दर्द की संभावना, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत केतु दे सकता है, क्योंकि केतु जो जिस नक्षत्र में संचरण कर रहा है केतु, उस नक्षत्र के स्वामी के साथ केतु की मित्रता नहीं है। केतु मंगल की नक्षत्र में चल रहा है, मंगल की नक्षत्र के बाद चंद्रमा में चलेगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इन सब नक्षत्र में केतु का संचरण होने के कारण केतु थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है। फिर भी इस साल आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, तीर्थ यात्रा करेंगे और अच्छे लोगों से मिलेंगे आप। कुछ बुरे फल के साथ राहु भी कुछ अच्छे फल देगा आपको इस साल। तो इस साल जहाँ तक आपका एजुकेशन, कैरियर, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा की विद्यार्थी अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नाम करेंगे, नाम, यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें आपको इस वर्ष के दौरान आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हम राशि फल की श्रृंखला में सिंह राशि के बारे में हमने आपको बताया। अब अगले एपिसोड में हम आपको कन्या राशि के बारे में बताएंगे। समस्त दर्शकों, श्रोतागण का नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। नए वर्ष के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हाथ जोड़ करके सभी दर्शकों से मेरा निवेदन
कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही मेरा पारितोषिक है। धन्यवाद। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।